लाखों कत्लेआम, हजारों बलात्कार। क्या अकेला तैमूर लंग है इसका जिम्मेदार? आखिर किसने दी तैमूर लंग को तलवार? जिस हैवान ने काटे थे एक दिन में 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं, क्या उस हैवान के सिर पे था किसी का हाथ? जिसके बदौलत खड़ी कर दी उसने कटरों की मीनार, क्या भारत को गुलामी का तोहफा किसी की देन है? जिसने तलवार उठाई वो हत्यारा था, या जिसने तलवार उठाने की ताकत दी वो हत्यारा था? आखिर हत्यारा कौन? घर जाकर देखा उसका तो सारा कुछ माहौल बदल रहा था। इस कारण से श्री कृष्ण जी को भगवान मान लिया कि उसने, भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा का महल बना दिया। अरे ये तो एक कोई मुख्यमंत्री या मंत्री मित्र हो जाए, इतना सारा तो दे दिया। और ना कल्याण श्री कृष्ण जी का ना सुदामा जी का, 7 पीढ़ी का राज दे दिया कबीर साहब ने एक रोटी खा के, और फिर मोक्ष दिया उस प्राणी को। ये न्यारी ताकत है कबीर भगवान की। बोलो सतगुरुदेव। काश मैं सब कुछ वैसा ही कह पाता जैसा तैमूर की सेना ने किया था। हर घिनौनी सच्चाई को ज्यों का त्यों सामने रख पाता। लेकिन YouTube की गाइडलाइन उस हैवानियत को पूरी तरह बयान करने की इजाजत नहीं देती। मगर याद रखना, जहां महिलाएं थीं वहां अक्सर बचपन भी कुचला गया था, क्योंकि तैमूर ने क्रूरता करने से पहले कभी उम्र नहीं देखी थी। इसीलिए इस वीडियो में सिर्फ महिलाएं शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि तैमूर की वो हैवानियत YouTube पर पूरी तरह बयान नहीं की जा सकती। लेकिन जो इतिहास की गहराई समझते हैं उन्हें इशारे ही काफी हैं। अभी वर्तमान में तैमूर लंग कहां पर है? अभी के टाइम तैमूर लंग, जो कि एक हैवान था, वो कहां है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नरक में है। लेकिन नहीं, आप गलत हो। वो हैवान तो सतलोक में है। भगवान का अवतार 21 ब्रह्मांड में एकमात्र सच्चा संत सतगुरु जगतगुरु संत रामपाल जी का कहना है कि तैमूर लंग एक पाक आत्मा था। भले ही उसने कितने भी नरसंहार किए, लाखों की तादाद में कत्लेआम मचाया, हजारों लाखों महिलाओं को वो भी उनके परिवार वालों के सामने, फिर भी वो एक पाक आत्मा था। और अब सतलोक में है। वाह रे पाक आत्मा की परिभाषा। इतिहास तो शर्म से सर झुका ले, लेकिन रामपाल जी के भक्तों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। संत रामपाल के झूठे दावे। 1. कबीर ने तैमूर लंग को 7 पीढ़ी का राज्य दिया। दावा बकवास है। 2. तैमूर ने अपना राज्य बाबर को दे दिया। बकवास दावा है। 3. जब कबीर दोबारा तैमूर लंग को मिला तो उसने राज्य त्याग कर भगति की। दावा बकवास है। 4. तैमूर सतलोक गया, बराबर इतिहास का गला घोंट दिया। 5. भारत पर तैमूर लंग की 7 पीढ़ी ने राज्य किया। बकवास दावा है। 6. औरंगजेब तैमूर लंग की 7वीं पीढ़ी से था। दावा बकवास है। गवाह नंबर 9। तैमूर लंग। तैमूर लंग एक लोहार था। परमात्मा कबीर जी उन्हें एक जिंदा साधु के रूप में मिले थे। एक दिन तैमूर लंग बकरी चरा रहे थे। उस समय उनकी उम्र 18 वर्ष थी। तभी परमात्मा कबीर एक जिंदा साधु रूप बनाकर तैमूर लंग के पास गए, उनसे मिले। तैमूर लंग इतने गरीब थे कि उनके पास कभी खाने को रोटी होती तो कभी नहीं। बकरी बांधने वाली बेल से 7 बार मारा और उन्हें 7 पीढ़ी के राज का आशीर्वाद दे दिया। इसी कारण परमात्मा कबीर के आशीर्वाद से धीरे धीरे तैमूर लंग ने इराक, ईरान, तुर्किस्तान पर कब्जा कर लिया। फिर भारत पर भी अपना शासन जमा लिया। दिल्ली के राजा ने तैमूर लंग की पराधीनता, गुलामी स्वीकार नहीं की। तैमूर लंग ने उसे भी मार भगाया। अगर कोई मेरा गवाह है
जो कहे कि मैं निर्दोष हूं तो मैं उसकी इज्जत जरूर करूंगा। यही तो इंसानी फितरत है। ठीक वैसे ही संत रामपाल के शिष्य भी अनजाने में तैमूर जैसे हैवान को एक पाक आत्मा मान बैठते हैं। क्यों? क्योंकि इनके भगवान के अवतार मतलब संत रामपाल ने तैमूर को अपने भगवान कबीर का गवाह घोषित कर रखा। वो चाहे लाखों कत्लेआम करे, हर करे, बर्बादी फैलाए, फिर भी इनकी नजर में वो पाक आत्मा हो जाता है, क्योंकि गवाह कोई हैवान हो ही नहीं सकता। यही सोचकर ये भोले लेकिन सच्चाई से मुंह मोड़ चुके शिष्य तैमूर की सत्ता को लेकर गर्व करते हैं। इनके लिए तैमूर का शासन कोई इतिहास नहीं बल्कि गवाही है। इंसानियत का कत्ल, महिलाओं का बला इनकी नजर में कोई मायने नहीं रखता। तैमूर लंग अपने समय का एक अत्यंत क्रूर और भयावह हमलावर था। उसने जिन क्षेत्रों पर आक्रमण किया वहां अक्सर भयानक नरसंहार, लूटपाट और सांस्कृतिक विनाश किए। उसके अधिकांश युद्ध धार्मिक जुनून, सत्ता विस्तार और दहशत फैलाने के उद्देश्य से थे। तैमूर लंग मध्य एशिया के समरकंद का तुर्क मंगोल शासक था। अपने समय का सबसे भयावह, निर्दयी और विध्वंसकारी आक्रमणकारी था। वो केवल सत्ता या भूक्षेत्र की लालसा में ही नहीं बल्कि धार्मिक कट्टरता और आतंक के जरिए अपना नाम अमर करने के उद्देश्य से युद्ध करता था। जहां जहां तैमूर की सेना पहुंची वहां का नक्शा ही बदल गया। हजारों से लाखों निर्दोष लोगों का कत्लेआम, नगरों का पूर्ण विनाश, लाखों महिलाओं और यौन अत्याचार, धार्मिक स्थलों का अपवित्रीकरण और संस्कृति का विनाश, ये उसके आक्रमणों की सामान्य परिणति बन चुकी थी। तैमूर अक्सर खुद को इस्लाम का रक्षक बताता था, लेकिन उसके कार्य उसके दावे से मेल नहीं खाते। उसके हमलों का स्वरूप केवल सैन्य नहीं था बल्कि उसने अक्सर काफिरों के खिलाफ जिहाद कहकर अपने अत्याचारों को धार्मिक रंग दिया और इसके अंतर्गत निहत्थे नागरिकों, महिलाओं व बच्चों को भी नहीं छोड़ा। तैमूर लंग का नाम इतिहास में केवल एक साम्राज्य निर्माता के रूप में नहीं बल्कि निर्दयता, बलात्कार, धार्मिक उन्माद और विनाश के प्रतीक के रूप में दर्ज है। उसके आक्रमणों ने लाखों लोगों की जिंदगियां नष्ट की और जिन नगरों पर वो चढ़ा वहां सालों तक केवल राख, डर और आक्रोश ही शेष रहा। तो कहा, महाराज जी मेरे बच्चे से क्या गलती होगी, इसको किस लिए पीट रहे हो? तो परमात्मा ने कहा कि माई, जो पहले मैंने 7 ये सांगल मारी है ना, बेल मारी है, ये तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया। तेरे वंश को 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया मैंने, और 7 पीढ़ी के राज के बाद फिर तुम्हारा राज्य जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, इसलिए लात और मुक्के मारे हैं। तैमूर लंग, जिसे तैमूर ए लंगड़ा भी कहा जाता है, इतिहास का वो नाम है जिसकी तलवार ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। उसके सामने जिसने भी सिर उठाया या फिर बस जिनका उससे कोई लेना देना नहीं भी था, वो भी उसकी वहशत का शिकार बने। तैमूर जब 1398 में भारत आया तो ये सिर्फ लूट के लिए नहीं था, ये एक सोची समझी तबाही थी। धार्मिक घृणा, सत्ता की भूख और वहशियों की सेना लेकर वो भारत में घुसा। लेकिन धार्मिक घृणा से ज्यादा रणनीति था, क्योंकि वो दिल्ली को लूटने आया था। नरसंहार और बलात्कार उसका एक हिस्सा थे। मुल्तान में घुसते ही उसने वहां के हजारों नागरिकों को मौत उतार दिया। लाहौर में हजारों सिर काटे गए और फिर दिल्ली की ओर बढ़ते हुए तैमूर ने हरियाणा, पानीपत, मेरठ, गाजियाबाद तक हर उस शहर को खून में डुबो दिया जिसमें लोग मुस्कुराते भी थे। मेरठ में मंदिरों को जलाया गया, संतों की हत्या की गई और महिलाओं के साथ भयानक अत्याचार हुए। रास्ते में उसने 1 लाख से अधिक हिंदुओं को बंदी बनाया, जिनमें महिलाएं, बच्चियां, वृद्ध, पुरुष सभी थे।
जब वो दिसंबर 1398 में दिल्ली के पास पहुंचा तो उसे डर हुआ कि जब मैं दिल्ली पर हमला करने जाऊंगा तो कहीं ये हिंदू बंदी उसके ऊपर पीछे से हमला न कर दें। इसलिए उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि सभी को उसी रात मार डाला जाए, और उसी रात तलवारें सिरों को धड़ से काटती रहीं। 1 लाख निर्दोष हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया, लेकिन महिलाओं और बच्चियों को सीधे नहीं मारा गया। उनके साथ पहले सामूहिक किया गया। कई बच्चियां बलात्कार के दौरान ही दम तोड़ गईं। कुछ को उनकी खूबसूरती की वजह से चुनकर बचा लिया गया ताकि उन्हें गुलाम बनाकर मध्य एशिया ले जाया जा सके या बाजारों में बेचा जा सके, और बाकियों को मारकर उनके सिरों की मीनार खड़ी कर दी गई। ये सब दिल्ली पर हमला करने से पहले हुआ था। फिर जब तैमूर ने 17 दिसंबर 1398 को दिल्ली पर चढ़ाई की तो शहर को जला दिया गया। दिन दहाड़े सड़कों पर लोगों को मारा गया, घरों से खींचकर महिलाओं का बलात्कार किया गया, मंदिरों और घरों को लूटा गया और आग लगाकर समूची दिल्ली को खंडहर बना दिया। जो लोग बच भी गए वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पहले ही मर चुके लोगों के खून से लथपथ होकर मुर्दा बन गए थे। तो पुण्यात्माओं, सुदामा को एक ढूंढ बना दिया, एक छोटा सा मकान वो दे दिया, 1 साल एक जीवन का गुजारा, तो क्या अमर हो गया वो? 7 पीढ़ी का राज दे दिया कबीर साहब ने, 1 रोटी खा के, और फिर मोक्ष दिया उस प्राणी को। ये न्यारी ताकत है कबीर भगवान की। बोलो सतगुरुदेव। तैमूर लंग की धार्मिक पहचान को समझना थोड़ा जटिल है, क्योंकि उसका व्यवहार धार्मिकता से ज्यादा सत्ता और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी से प्रेरित था। तैमूर क्या था? तैमूर एक वहशी, शैतान और सत्ता की हवस में डूबा हुआ एक लहू का सौदागर सुन्नी मुसलमान था जो तुर्क मंगोल मूल का था। वो चंगेज खान की परंपरा का अनुयायी होने का दावा करता था। उसने अपने सभी हमलों को जिहाद का नाम दिया, खास करके गैर मुस्लिम देशों में जैसे भारत, ताकि अपनी सेना को प्रेरित कर सके और शासन को धार्मिक समर्थन मिले। हालांकि वो धार्मिक कट्टरता से ज्यादा अवसरवादी था। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। कि ऐसे समर्थ की शरण प्राप्त करो, यहां रहोगे तो जब तक मौत से रहोगे कोई आपत्ति नहीं आने देगा, यदि इस मर्यादा में रहे। और सतलोक जाओगे सदा का सुख हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। तैमूर की तलवार सिर्फ हिंदुओं की गर्दनों तक ही सीमित नहीं थी, वो मुसलमानों पर भी उतनी ही बेरहमी से चली, चाहे शिया मुसलमान हो या सुन्नी। अगर वो तैमूर के रास्ते में आए तो काट दिए गए। उसके लिए मजहब से ज्यादा मायने रखता था सत्ता, भय और लूट। जहां जैसा मौका मिला वहां वैसा ही दांव खेला। बगदाद में सुन्नी शिया दोनों का कत्लेआम, इस्फहान में शियाओं की गर्दनों से बनती सिरों की मीनारें, और दमिश्क में सुन्नियों के शहर को आग में झोंक देना। उसके लिए मजहब एक मुखौटा था, असली चेहरा था खून, बलात्कार और आतंक का। दमिश्क, सीरिया। यहां सुन्नी मुस्लिम रहते थे। यहां पर 50,000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा गया। सैकड़ों सुन्नी महिलाओं के साथ तैमूर की सेना ने सामूहिक बलात्कार किया। बच्चों को मां की गोद से छीनकर कत्ल किया गया। मस्जिदों के अंदर छिपे मुस्लिमों को वहीं जाके मार दिया। बगदाद, इराक, 1401। यहां शिया और सुन्नी दोनों रहते थे, और इस बार तैमूर ने कोई भेदभाव नहीं किया। सबके सिर करीब 90,000 लोगों को मारा गया। शिया और सुन्नी महिलाओं को तैमूर के सैनिकों ने दरिंदगी का शिकार बनाया। पहले बलात्कार, फिर कत्ल, फिर बलात्कार लाश पर। तिरगिस नदी में खून इतना बहा कि नदी लाल हो गई। मस्जिदों तक में यौन हिंसा हुई। महिलाओं को गुलाम बना लिया गया। इस्फहान, ईरान।
1387 यहां शिया मुस्लिम रहते थे। तैमूर ने यहां पर करीब 70,000 से 2 लाख लोगों को मौत उतारा और सिरों की मीनार बनाई। एक नहीं, 28 मीनारें। हर मीनार में करीब 1500 सिर थे। महिलाओं को सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया गया। एक बार नहीं, बार बार। मस्जिदों के अंदर ही 8-10 साल की उम्र वालों को जिहाद का इनाम समझकर सैनिकों में बांटा गया। कई खूबसूरत महिलाओं को समरकंद भेजा गया। हाँ जी, कौन जवाब देगा इसका? कबीर अगर बड़ा होता तो अपने लिए महल बना लेता। कृष्ण जी ने तो सुदामा का महल बना दिया था। देखो जी, सुदामा का महल कृष्ण जी ने बना दिया, ठीक है। अब कबीर भगवान की लीला अगर इसके समानांतर मैं लूं तो आपने तैमूर लंग का नाम सुना है। तैमूर लंग वो राजा, मतलब पहले एक गरीब आदमी था, उनके घर रोटी तक नहीं होती थी, और कबीर परमात्मा ने ऐसी लीला करी। वो आपको सूक्ष्म वेद में सारा प्रमाण मिलेगा, कबीर जी की लीलाओं में मिलेगा कि कबीर साहब ने ऐसी लीला करी, उनके वहां जाके सिर्फ एक रोटी खाई थी, एक जल का लोटा पिया था, और उनको 7 पीढ़ी का राज दिया। आज भी भारत में प्रमाण है। वहां तैमूर लंग का पोता बाबर आके भारत में राज शुरू किया। 7 पीढ़ी तक, औरंगजेब तक उनका राज भारत में रहा। वो कबीर साहब ने दिया था, ये प्रमाणित लिखा हुआ है जी। बिल्कुल परमात्मा कहते हैं, रोटी तैमूर लंग को देनी और ताते साथ बादशाही लेनी। अलेप्पो, सीरिया, नवंबर 1400। यहां तैमूर ने करीब 20,000 से 30,000 शिया मुसलमानों को मार डाला। महिलाओं का उनके परिवार वालों के सामने सामूहिक किया गया, फिर सिर धड़ से अलग गया, और जो खूबसूरत थीं उन्हें गुलाम बना लिया गया। कृष्ण जी का सुदामा का महल तो सबने देखा, और 7 पीढ़ी का राज जो कबीर भगवान ने दिया, ये है समर्थ की पावर। बोलो कबीर भगवान की जय। भाई इतिहास प्रमाण है, इन्होंने जो कहा है कि भाई एक मिनट सवाल क्लियर होने दो। उन्होंने सिद्ध किया सुदामा का महल बनाया, तो कबीर जी ने 7 पीढ़ी का राज दिया। वो इतिहास प्रमाण है, ये बात सिद्ध हुई। हरात 1380, 1398। वो शहर जो एक समय अफगानिस्तान और ईरान की सरहद पर फैला हुआ इस्लामी ज्ञान, शायरी और संस्कृति का ताज था, तैमूर की सेना के कदमों तले ऐसा कुचला गया कि वहां सिर्फ चीखें, राख और लाशों की गंध बची। 1380 के दशक और पुनः 1398 में तैमूर ने जब इस महान शहर पर धावा बोला, तो धर्म, विद्या या इंसानियत किसी की कोई कीमत नहीं थी। शिया हों या सुन्नी, सबको एक ही चाबुक से पीटा गया। पहले शहर के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, कोई भाग ना सके। फिर दरवाजे तोड़ तोड़कर हर घर में घुसा गया। से भरे मदरसे जलाए गए, मस्जिदों के अंदर इमामों को काटा गया और विद्यार्थियों को वहीं जिंदा झोंक दिया गया। जो महिलाएं घरों में छिपी थीं, उन्हें बालों से पकड़कर बाहर खींचा गया। उनके लिए महज हैवानियत नहीं, बल्कि एक इनाम था, जिसे तैमूर की सेना ने व्यवस्थित तरीके से बांटा था। घरों और मस्जिदों में छिपी महिलाओं को जब खींचकर बाहर लाया गया, तो सैनिकों की लंबी कतारें लग गईं, जैसे लूटी गई जवानी पर कब्जे के लिए कोई राक्षसी प्रतियोगिता चल रही हो। कई जगहों पर यह सब उन महिलाओं के पतियों, बेटों या बुजुर्गों के सामने ही किया गया, ताकि केवल शरीर नहीं, आत्मा और संस्कृति दोनों को रौंदा जा सके। यह कोई एक रात की वहशत नहीं थी, ये कई रातों तक चलता रहा, बारी बारी से, हंसते हुए, चिल्लाते हुए और बार बार। और सुंदर बच्चों को हारम के लिए चुन लिया गया। उनकी उम्र कभी कभी 10 साल से भी कम थी। सड़कों पर लाशें इतनी थीं कि पैरों से चलना नहीं, लाशों पर चढ़कर गुजरना पड़ता था। काटे गए सिरों से मीनारें बनाई गईं, और वो मीनारें ज्ञान नहीं, वहशत की गवाही दे रही थीं। हरात
जो कभी सूफी कवियों का आश्रय था, अब तैमूर की वैशियों की हवस, हिंसा और हैवानियत की कब्रगाह बन चुका था। बोलो सतगुरुदेव। अब आप दूसरी बात बताओ, कबीर कृष्ण को कैसे बड़ा बताओगे? हर बात में कबीर बड़ा हो रहा है। तो पुण्यात्माओं, सुदामा को एक ढूंढ बना दिया, एक छोटा सा मकान वो दे दिया, एक साल एक जीवन का गुजारा, तो क्या अमर हो गया वो? 7 पीढ़ी का राज दे दिया कबीर साहब ने, एक रोटी खा के, और फिर मोक्ष दिया उस प्राणी को। ये न्यारी ताकत है कबीर भगवान की। बोलो सतगुरुदेव। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कदे न हो काज राम रंग होरी हो। कि ऐसे समर्थ की शरण प्राप्त करो, यहां रहोगे तो जब तक मौत से रहोगे कोई आपत्ति नहीं आने देगा, यदि मर्यादा में रहे। और सतलोक जाओगे सदा का सुख हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। वाह, क्या गजब का गौरव है कि तैमूर ने और उसकी 7 पीढ़ियों ने भारत को गुलाम बना के भारत पर राज्य किया। ऐसे इतराए फिरते हैं जैसे तैमूर के आने से भारत में स्वर्ण युग आ गया हो। जिस हैवान ने खुद महिलाओं के साथ बलात्कार किया और अपनी सेना से खुलेआम करवाया और कटे से मीनारें बनवाई, उस दरिंदे की 7 पीढ़ियों के राज को ये लोग बड़े गर्व से गिनाते हैं। जिस देश की मिट्टी में पले बड़े, उसी देश में लाशें बिछाने वाले के राज्य को ये अपना गौरव मानते हैं। वाह! अरे ये कृपा नहीं, इंसानियत पर अभिशाप था तुम्हारे भगवान का। भारत पर अभिशाप था गुलामी का। जिस हैवान का इतिहास पढ़कर रूह कांप जाए, उस हैवान के राज्य करने पर तुम लोग गर्व महसूस कैसे कर लेते हो? आखिर कैसे? बच्चे के कमर पे 7 बार मारी, 1 2 3 4 7 मारी। अम्माई ने सोचा कि ये बाबा जी कोई मेंटल है, इसको गुस्सा आ गया और मैंने इसको बार बार टोक दिया, जिस करके मेरे बच्चे को ये पीट रहा है। तो माई ने कहा, महाराज बच्चे ने कोई गलती कर दी? ऐसे जब 7 बार तो उसने ऐसे मारी, वह बेल बना रखी छोटा टुकड़ा, और फिर मारे लात और फिर मारे मुक्के। तो माई ने सोचा बाबा जी का क्योंकि शरण सी उठेगी, इसका क्या गलती होगी हमसे? तो पूछने लगी, महाराज बच्चे ने कोई गलती कर दी? कि नहीं माता माई, जो पहले मैंने 7 संगल मारी है ना, ये बेल, ये 7 पीढ़ी का राज दे दिया तेरे बेटे ताई। और आगे जो लात मुक्के मारे है ना, फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में तुम्हारा राज्य बैठ जाएगा। 7 पीढ़ी का राज दे दिया तेरे को।